तो आज शुरुआत करने वाले हैं आपका जो क्या बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में पार्ट नंबर क्या चल रहा है आप लोग का 6 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर भी 6 है। ठीक है, और ये क्लास 10th के लिए पढ़ना है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है तो 6 है। तो 6 में कहता है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बटा AD बराबर कितना दिया हुआ है 5/3 है। BAD को AM जो है समद्विभाजित करता है। जब ये समद्विभाजित करता है तो आप लोग को याद होगा AB बटा AD BM बटा MD एक फॉर्मूला बताए थे। एक त्रिभुज लिए थे, जब ये एंगल A को समद्विभाज किया था मतलब 2 बराबर भागों में बांटा था तो AB बटा AD और BM बटा कितना हो जाएगा MD हो जाएगा ना। अब आगे उसको कहता है जो विकर्ण आपका कौन है BD है से M पर मिलता है। कहां पर मिलता है बाबू M पर मिलता है। किसका विकर्ण? विकर्ण कौन इसमें है BD विकर्ण है। M पर मिलता है कौन AM मिलता है। तो कहता है पहला निकालने के लिए BM बटा MP MD यार ठीक क्या हो जाएगा BM बटा MD हो जाएगा। तथा अब उसका DN बटा कितना निकालना होगा NC। सबसे पहले ये काम कर लेंगे तब ये निकाल पाएंगे। और कहता है कि MN जो है ना BC के समानांतर है। पहले इधर वाला काम कर लेते हैं फिर उसके बाद इधर वाला काम करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जो मांगता है जो दिया उसको सबसे पहले लिखना हमको है क्या है AB बटा AD बराबर 5 बटा कितना है 3। ठीक है, क्या करना है उसके बाद ट्रायंगल BAD में किस में चल रहे हैं बाबू ट्रायंगल BAD में रेखा AM एंगल BAD को क्या करता है समद्विभाजित करता है। जब ऐसा हल हो जाए जब समद्विभाजित कर रेखा AM जो है क्या करता है किसको समद्विभाजित करता है BAD को एंगल A को समद्विभाजित कर दिया है तो क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ बाबू कितना AB बटा कितना AD और क्या हो जाएगा BM बटा कितना लिखेंगे मेरे भाई MD लिखेंगे। चलिए कोई दिक्कत किसी को समझ में आया। यहाँ पर क्या लिखे हैं तो AB बटा कितना है AD बराबर BM बटा कितना हो गया MD। अब यहाँ पर मेरा ध्यान देना है ठीक है AB बटा AD कहीं पर है क्या दिया हुआ है 5/3 दिया गया है और BM बटा कितना हो गया MD। आप यहाँ चेक कर सकते हैं जो आपसे मांगा है वो आंसर आया है या नहीं आया है। पहल का आपका आ चुका पहल का क्लियर है कोई दिक्कत है। जो दिया हुआ था वही आंसर भी प्राप्त हो गया। अब चलते हैं दूसरा की ओर। दूसरा में क्या है तो आपका एक ट्रायंगल है DBC में और क्या है कि MN है जो किसके समानांतर है तो BC के। यहां पर देख सकते हैं आप कि MN जो है किसके समानांतर है BC के। आगे ट्रायंगल DBC में तो क्या है MN किसके समानांतर है मेरे दोस्त MN समानांतर BC के है। जब ऐसा शर्त आता है जब समानांतर वाला शर्त आता है तो हम लोग क्या देखते हैं ऐसा ही ना होता है अनुपातिक रूप में ना होता है तो क्या लिखेंगे DM बटा MB और DN बटा कितना लिखाएगा NC लिखाएगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पर ही DM बटा MB और DN बटा NC। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर गौर कीजिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा ठीक है। अगर हम यहां पर क्या लिखा हुआ है DM को अगर MD लिख दे चलेगा और इसको BM लिख दे चलेगा कोई दिक्कत नहीं ना आगे पीछे लिखने से। DN बटा कितना हो जाएगा NC। मांग क्या रहा हमसे DN बटा NC। ठीक है, अब जरा देखते रहिएगा आपका कोचिंग निकल कर आया है BM बटा MD। अगर इसको अपोजिट करके अगर यहाँ पर रखते हैं अगर हम अपोजिट करेंगे तो मतलब कि 3 ऊपर चल जाएगा 5 कहाँ चलाएगा नीचे। तो MD बटा कितना लिखाएगा मेरे दोस्त BM लिखाएगा ये नहीं लिखाएगा उल्टा करेंगे तो। अब बता MD बटा BM का वैल्यू कितना है 3/5। तो यहाँ पर क्या करे चिपका दे
तो चिपका देंगे तो कितना आ जाएगा 3/5 यहाँ पर आ गया। तो कितना निकालना था dn/n से इक्वल टू क्या आ गया आंसर मेरा, बताइए। इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिगर में जो बताया वो भी समझ में आया, क्वेश्चन जो बताया वो भी समझ में आ गया पूरी तरह से। क्या निकालने कहा वो भी पता चल गया। पहला वाला में कैसा था, त्रिभुज में दिया हुआ था तो समद्विभाजित करता था, दूसरा में कैसा दिख रहा था तो समानांतर रूप में दिख रहा था। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा बाबू, 7वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको समझेंगे, ठीक है। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर क्रम से बिंदु D और E इस प्रकार है कि AB के लिए है 5.6 सेंटीमीटर, AD के लिए है 1.4 सेंटीमीटर और AC के लिए है 7.2 सेंटीमीटर और AE के लिए 1.8 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो सिद्ध कर बताइए, सिद्ध करें कि D समांतर क्या है, BC है या फिर नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो कहेगा उसके बारे में हम लोग सुनेंगे, उसके बाद उसको पर हम डिस्कशन करके निकालेंगे आंसर। कहता है पहले एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC एक त्रिभुज है। कहता है इसके भुजाओं पर AB और AC पर क्रम से बिंदु D और E है। ठीक है, क्या है, D और E है। तो सबसे पहले हमने फिगर पारा, ये हो गया A, ये हो गया बाबू आपका B और कोची नाम है C। यहाँ पर एक ले लेते हैं D, यहाँ पर कितना हो जाएगा E, तो D और कितना हो गया, E हो गया। ठीक है बाबू, अभी समानांतर है या नहीं है, अभी कंफ्यूजन है वहां पर। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो दिया हुआ है AB बराबर कितना दिल है मेरे दोस्त, AB बराबर पूरा दिल है कितना, 5.6 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना दिल है, 5.6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद AD बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1.4 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त यहाँ पर कितना दिल है, 1.4 सेंटीमीटर। जो दिया हुआ है उसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, AC कितना दिल है, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद AE कितना दिया हुआ है, AE कितना, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको पता करना है कि कैसे होगा। चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिए, चाहे तो आप ये काम कीजिए, इसमें से ये वाला घटाइए तो ये वाला हिस्सा निकलेगा, इसमें से ये वाला घटाइए तो ये वाला हिस्सा निकलेगा। नहीं तो ये भी बताए थे आप लोग को कि डायरेक्ट भी कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ये निकालने के बाद ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चलिए जो दिया हुआ उसको सबसे पहले काम कर लेते हैं। AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.4 सेंटीमीटर, AC बराबर 7.2 सेंटीमीटर और AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त जब BD का बात आएगा निकालने के लिए या DB का बात निकालने के लिए आएगा तो बड़का में से क्या करेंगे, छोटका घटाएंगे। अगर ये वाला हिस्सा हमको अगर निकालना है तो बड़ा वाला हिस्सा में से हम छोटा वाला हिस्सा घटाएंगे तभी नहीं वाला हिस्सा आएगा। तो क्या लिखेंगे, DB इक्वल टू AB माइनस कितना लिखाएगा, AD। AB का मान 5.6 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर तक घटेगा 4.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर समझने में, क्लियर है। अब कह देगा कि क्या चीज निकालना है, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए क्या हो जाएगा, AC माइनस हो जाएगा AE। AC का मान कितना है, 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। जब इसको हम यहाँ से घटा लेते हैं तो घटाने के बाद पता चलता है तो कितना आता है, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल कर आ गया। मतलब यहाँ पर कितना निकाल लिया बाबू, अभी जाकर आया
4.2 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना आया 5.6 सेंटीमीटर। अब ये सही निकल कर आया गलत निकल कर आया, ये दोनों को जोड़िए तो आपका ये वाला आ जाना चाहिए, ये दोनों को जोड़िए तो आपका कौन वाला आ जाना चाहिए, वो वाला आ जाना चाहिए। ठीक है, चेक कर लिया अभी फिलहाल के लिए। अब करते हैं चेक कि वाकई में ये समानांतर है या नहीं। कौन समानांतर, क्या ओ 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ये दोनों जोड़ने के बाद वो आता है या नहीं। अब यहाँ पर वाकई में ये वाला है या नहीं आंसर, इसके समानांतर है या नहीं, इसको हम लोग क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या इसका फॉर्मूला है, एडी बटा कोची है डीबी और ए बटा कोची है इसी। ये कब हो जाएगा, जब ये दोनों हकीकत में बराबर रहेगा तभी ना कहेंगे कि वो समानांतर हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं रहे, दोनों 36 का आंकड़ा रखे हुए रहे, तो क्या समानांतर कह सकते हैं, नहीं कहेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं, इसका ऊपर वाला कितना निकला बाबू, तो 1 पॉइंट कितना दिले ना, 1 पॉइंट कितना दिले 4 सेंटीमीटर और नीचे लगा 4.2 सेंटीमीटर। ऊपर वाला का 1.8 सेंटीमीटर और नीचे वाला कितना 5.4 सेंटीमीटर। बाबू सेंटीमीटर 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 कट गया, 14 तिया 42, 18 तिया 54। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पर कितना आया 1/3 और 1/3। अब तुम ही बताओ, जब ये फार्मूला हम यूज किए, कौन वाला ऐसे यूज किया, अनुपातिक नियम से यूज किया यहाँ पर अनुपात वाला, तो एडी बटा डीवी बराबर ए बटा इसी। अब जब ये दोनों बराबर आइए गया, जब बराबर आ ही जाता है तो कब ये होता है ऐसा, कब वो फार्मूला लागू होता है, जब डी समानांतर बीसी रहेगा तब। कब रहेगा, जब डी समानांतर बीसी रहेगा तभी जाकर वो फार्मूला के क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। कब, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, अतः अंत में क्या लिखेंगे, अंत में क्या लिखेंगे कि डी समानांतर क्या है, डी समानांतर बी सी सिद्ध हुआ। बोलिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है यहाँ पर ही किसी को, समझ में आप लोग का आया, कहीं पर दिक्कत तो नहीं है। कैसे कैसे किए, जो आराम से दिया हुआ था ये निकाल लिए, ये दिया हुआ था ये निकाल लिए, क्योंकि बड़ा वाला दिया हुआ था, इसमें भी बड़ा वाला दिया हुआ था, तो छोटा निकालना मेरे कोई बड़ी बात नहीं। तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसे लिखते ए बी ए डी बटा ए बी ए बटा ए सी, वैसे भी निकाला जा सकता, क्योंकि आपको हम बताए थे, जब ये निकाल कर दिखाए थे थ्योरम नंबर 1 में, जब आपको सिद्ध करवाए थे तो अलग से भी कुछ सिद्ध करवाए थे कि बाबू ये भी फार्मूला 2 को याद रखना। लेकिन हम लोग जनरल रूप में कहे थे कि सबसे ज्यादा किसको याद रखना, इसको याद रखना। इसका नाम क्या है, कौन सा थ्योरम के नाम से जानते हैं हम लोग, थेल थ्योरम के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। और थ्योरम नंबर 1 बोला जा सकता है कि क्या में है, तो 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू आप लोग के लिए। चलो आगे देखना, आगे भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है ना, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसमें भी चेक करके बताना, जैसा भी बताया ना आप लोग को कि आपका ए डी समानांतर क्या है, आपका बीसी है या नहीं। बस वहां पर नाम खाली बदला हुआ रहेगा, पी क्यू आर एम एन करके ऐसे आपको कुछ रूप में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब अलग अलग नाम के हैं, हो सकता है कोई एक ही नाम का 2 व्यक्ति हो, लेकिन सब अलग अलग नाम के यहाँ पर ही मौजूद है। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 8 है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एम और एन है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि एम एन समानांतर क्यू आर है या नहीं। ठीक है ना, तो पहले इसका क्वेश्चन लिखते हैं। पहला में पीएम साहब हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, क्यूएम बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पीएन बराबर 4 सेंटीमीटर और पी आर बराबर
आपका 8.5 सेंटीमीटर। ये चेक कर कर बताना है। बराबर अगर आ गया तो क्या बोलेंगे, समानांतर रूप में है। अगर नहीं आया तो क्या बोलेंगे, समानांतर रूप में नहीं है। ठीक है ना। पहले फिगर को जरूर पारिएगा, फिगर पारने के बाद ही इसको सॉल्व करिएगा, तब ज्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद पी आर बराबर 2.56 इकाई। फिर उसके बाद पी एम 0.16 इकाई। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका पी एन 0.32 इकाई। ठीक है। ये आपका टोटल क्वेश्चन है, मतलब लिखे हैं इसमें का 8वां नंबर में है। आपको चेक कर कर हाँ या ना में आंसर आपको देना होगा, क्या ये समानांतर है या नहीं। किसके समानांतर, एम एन जो है पी के क्यू आर के समानांतर है या फिर नहीं। हम पढ़ा रहे थे आपको कोचिंग में ए बी सी में, और समानांतर क्या रहता था, डी समानांतर बी सी रहता था। खाली यहाँ पर नाम बदला गया है और कुछ नहीं बदला गया है। ठीक है ना। तो बाकी इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा, पिछला जैसा ही क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर कर आराम से उसको देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद इसमें हाथ लगाइएगा, फिर इसके बाद पटकिएगा। अगर नहीं पटकाए तो, अगर पटका जाए तो अच्छा बात है ऐसे ही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहाँ पर ही समझ में आया आप लोग को। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। कैमा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाँ बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों के पास भेजिए। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन कैमा है, तो 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन पर क्या करेंगे आगे समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। 9वां नंबर, नीचे की आकृति में, नीचे की आकृति में एंगल ए बी सी, एंगल डी ई ए डी ई है, तो x का मान निकालें, मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहां पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये कितना है यहाँ पर बाबू, इसका नाम जो है नामकरण कर लेते हैं, डी है और ई है। तो यहाँ पर x + 7 है बाबू, इतने दूर के हैं। और यहाँ पर x - 8 है, इतने दूर के हैं। फिर यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा के लिए दिया हुआ है x + 3। पूरा के लिए कितना दे ले बाबू, x + 3 दिया गया है। मिला लीजिएगा एक बार क्वेश्चन आप लोग, अगर मिलाना चाहेंगे तो जो ही बच्चे हैं क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे की आकृति में आपका दिया गया है, कहता है कि एंगल ए बी सी, ठीक है, किसके बराबर है, ए डी ई। अब ये तुम लोग बताओ, एक चीज को जरा ध्यान दो, कभी ऐसे पढ़ा होगा तुम लोग। ठीक है, दो सरल रेखा है, एक तिर्यक रेखा आकर डिवाइड करता है, मतलब प्रतिच्छेद करते हुए पार करता है। तो ये वाला कोण इस कोण से बराबर हो जाता है। कब होता है, एकांत संगत कोण से बराबर होता है। इस कब रहता है, जब ये समानांतर रहता है तभी ना। जब ये समानांतर रहेगा तभी ना होगा बराबर, और जब ये समानांतर ही नहीं रहेगा तो कैसे हो जाएगा बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर आपका ए बी सी और ए डी ई दोनों एक दूसरे को चाहिए बराबर है। तो ये दोनों डी रेखा समानांतर किसको हो जाएगा, बीसी को हो जाएगा। जब ये समानांतर हो जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए डी बटा डी बी, ए बटा ए सी। आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालना होगा। तो पहले तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग दौड़ लगाएंगे, और जो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लेंगे। चलिए ठीक है, जो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिखो। ए डी बराबर x + 7 और db बराबर x - 8। फिर उसके बाद है EC बराबर 2, बराबर कितना है 2, और उसके बाद कितना AC बराबर x + 3। मेरे दोस्त क्या घट रहा है इसमें, कौन घट रहा है इसमें, जरा देख सकते हैं कौन घट रहा है, तो ए ही घट रहा है। ए ही जब घट रहा है तो ए के लिए हम लोग क्या उपाय है मेरे पास, कि भाई AC माइनस कितना हो जाएगा EC। तो AC का मान कितना दिया हुआ है x + 3, और इसका मान कितना दिया हुआ 2, घटेगा तो x प्लस कितना आ जाएगा, ठीक है, x प्लस कितना आ गया 1। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या इसी में क्या कहता है जो आप समझेंगे। कुछ दिया हुआ था, थोड़ा सा ए भी दिल था कि एंगल ए बी सी जो है ना, एंगल ए डी ई के क्या है, बराबर है। कब ये बराबर होता है, एक तक संगत कोण जैसा दिख गया ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे कि भाई डी ई समांतर क्या है, बी सी है। क्यों बी सी है, क्योंकि ये दोनों आपका संगत कोण से बराबर होता है। संगत कोण तभी होता है जब दो समानांतर रेखा है, जब तिर्यक रेखा उसको आकर क्या करता है, कट करता है। ये दोनों एंगल किससे बराबर होता है, संगत कोण के बराबर होता है ना बाबू। तो अब क्या करना है, जब ये आपका डी समानांतर बीसी आ गया तो फॉर्मूला आपका यूज करने में कोई लाज शर्म नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एडी बटा कितना, डीबी, और ए बटा कितना हो जाएगा बाबू, ईसी आ जाएगा। यही नहीं यूज करेंगे फॉर्मूला को हम लोग, ए बी एडी बटा डीबी और ए बटा कितना हो जाएगा, ईसी। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एडी का मान क्या है, तो एडी का मान एक्स प्लस कितना मेरे बउआ, एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस कितना हो जाएगा 8। ए का कितना दिया हुआ है अभी निकाले हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1, और इसी का कितना दिया हुआ मेरे दोस्त, 2 दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कुछ तिरछा तिरछी गुना कर ले, है ना बोलते हैं जी। अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी का जब बात आता है तो तिरछा तिरछी गुना कर ला। तो तिरछा तिरछी आज हम गुना कर लेता नहीं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 2x प्लस 7। ठीक है बाबू, अब इसको इधर गुना करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 1, और x माइनस कितना हो जाएगा बाबू, तो 8 हो जाएगा। यही ना है, इधर गुना किए, अब इसको गुना करो। तो जब गुना करने का बारी आएगा तो 2x 7 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 7 दूनी कितना आ गया, 14 आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो 8x, फिर करेंगे तो x आई कितना हो जाएगा 8। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब क्या करना है, तो 2x प्लस कितना हो गया यहाँ पर 14, एक्स स्क्वायर घटाया जाए, घट कर आएगा तो 7x माइनस कितना हो गया 8। ठीक है, अब इधर कोची में है आपका तो प्लस में दिख रहा है, इधर क्या में है, प्लस में। जितना भी प्लस में उठाकर अगर ऊपर ले आते तो क्या में दिखेगा, ऊपर जाने के बाद माइनस में, तो इधर हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 8, यहां पर हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 14। अब क्या है, तो यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, अरे भाई दोनों के दोनों माइनस में, तो कैसे चल जाएगा, अब दोनों जुट ना जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ 14 भी माइनस में, 8 भी माइनस में, तो क्या करेंगे, कितना होता है 22 ना, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, दोनों माइनस में ही था। अब कितना कितना तोड़ना होगा मेरे बाबू, तो यहाँ पर 11x प्लस 2x लिख दे, चलेगा। 11x प्लस क्या लिख दिया हम यहाँ पर 2x चलेगा। अब यहाँ पर कितना 11 में से अगर 2 जाता तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ से कितना कॉमा ले लिया जाए, x कॉमा लेंगे तो x माइनस 11 हो जाएगा, अगर 2 कॉमा लेंगे तो x माइनस 11 हो जाएगा 0। दोनों मैच कर गया, दोनों मैच किया। जब दोनों मैच कर जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 11 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर 11 आ गया और x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, रख कर चेक कीजिए कि आपका आंसर कितना आता है। अब बताओ, भुजा कभी निगेटिव होता है, भुजा कभी निगेटिव आएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हम वैल्यू इसको पुट करते हैं यहाँ पर -2 और -8, तो -10 ना हो जाएगा, काम गबड़ा ना जाएगा बाबू, यहाँ पर ही तो निगेटिव होगा नहीं। जैसे आपका हाइट अगर पूछ दिया, आपका हाइट कितना फीट, तो बोले जा देना -5 फीट के हैं, ये बोल सकते हैं। चाहे जमीन के तरे भी रहिएगा तभी आपका हाइट और कैसे बोलिएगा 5 फीट है सर, है। चाहे 4 तला पर भी खड़ा रहेगा तो क्या बोलिएगा 5 फीट के है, बोल दे बिल्डिंग वो जोड़ के बोल देगा कि बिल्डिंग अलग जोड़ लो मेरा अलग जोड़ लो, उतना फीट क्या हम है, ऐसा तो नहीं कोई बोलेगा। जितना आपका हाइट है वही बताइएगा। और क्या चीज बताइएगा, पॉजिटिव बताओगे या निगेटिव बताओगे, पॉजिटिव बताओगे तो जो भी आंसर आएगा इसको में से कोच में आएगा निकल कर प्लस में आएगा। तो x बराबर हम यहाँ पर 11 रखते हैं, तो 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18 आ जाए प्लस में। अब 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 3, प्लस में या माइनस में, प्लस में। अब यही पर ही रखते हैं, यहाँ पर कितना निकल कर आया था, कितना है x प्लस कितना है 1, तो 11 कितना हो गया 12, प्लस में आया माइनस में, प्लस में। अब तुम लोग से एक जरा सवाल है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये तो आपका ऑलरेडी पता चल गया कि आंसर कितना है आपका
11 है, निगेटिव वाला आपका नहीं होगा। अब सही बनाए हैं या गलत बनाए उसको चेक करने के लिए उपाय लगा लेते हैं। तो 11 प्लस कितना 7 कितना होता है 18 हो जाता है। 11 प्लस 7 कितना हो गया 18। नीचे वाला की 11 में से अगर 8 जाता है तो कितना बचेगा 3 बचेगा बाबू। अब यहाँ पर ही कितना है इसके लिए है बताइए, यहाँ पर कितना था इसका x प्लस कितना है 1, तो 11 कितना हो गया 12, यहाँ 12 लिख दिए। और यहाँ पर कितना निकल कर आया नीचे वाला कितना दे रही वाला ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। आप चेक करके जरा देख लो, ये काटेंगे तो 6 बार में, भी काटेंगे तो 6 बार में, क्या जब दोनों बराबर आ गया है, दोनों बराबर तो संदेह करने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब दोनों बराबर आइएगा तो फॉर्मूला भी मेरा सही है और जो वैल्यू निकाल कर लाए वो भी सही है। कोई दिक्कत हुआ तो किसी को बोल सकते हैं, ये आपका हो सकता है तो 2 नंबर से पूछे, हो सकता है तो पूछे, लेकिन आप लोगों को जल्दी से बनाना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या कहा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पर टूट पड़िए, लेकिन फिगर को आराम से जरूर समझिए, ठीक है ना। उसके बाद आंसर की दौड़ लगाइए, ये नहीं कि अकबक्की में दौड़ लगाइएगा तो निश्चित है आपसे गलती होना ही होना। जैसे यहाँ पर कैसे बोले थे आप लोग को कि बाबू रे इसको ले चलो ऊपटी, 7 में से 2 जाएगा, तुरंत 5 लिखते, अगर 5 लिखता सोल्यूशन होता है पट के लगता ना ये, तो आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा प्लस और माइनस को देखते हुए, क्योंकि एक ऐसा चीज है इसमें बाबू कि आप मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं, वहां पर टीचर आपका नंबर नहीं काट सकता हर्षी दीर्घी देखकर, ठीक है ना। लेकिन मैथ है तो मैथ में थोड़ा सा प्लस माइनस होता है तो पूरा आंसर ही बदल जाता है। अगर थोड़ा प्लस के जगह माइनस लिखाया पूरा आंसर का दिमाग ही बदल जाता है, ठीक है, दुनिया ही बदल देता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैथ में प्लस और माइनस भी देखिए, लेकिन जो बनाइएगा सही वो टीचर काट नहीं सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन के हम लोग क्या करते हैं बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें कहीं पर किसी को समझ में आ रहा आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जरा वीवीआई है, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन भी जरा है जो आपको चलते चलेंगे बताते चलेंगे कौन सा वीवीआई 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, हो सके तो। आधारभूत, आधारभूत का मतलब समझता है क्या? चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध करे कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चलो क्या है तेरा यहाँ ध्यान से देखो, कहता है क्वेश्चन में आधारभूत का मतलब पहले जो पढ़ा चुके थ्योरम नंबर 1 के बारे में जानकारी दिए ना है, वो पहले उसी पर से चर्चा कर रहा है। हमको शर्त रखा है, ठीक है ना, अगर हम ऐसे हो जाते तब कैसे तुम बदल जाओगे, तो ये शर्त रखा सबसे पहले का परी कि देख भाई हम दोनों एक साइड वाला बराबर हो जाते ना तो तुम्हारा देखते स्थिति कैसा होता है। तो ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध कर बताना है। तो पहला थ्योरम में कौन था, क्या था, एडी बटा ए बी, सॉरी एडी बटा कौन था डी बी बराबर कौन था ए बटा इसी रूप में था, इसी रूप में था। अगर कह दे कि हम ए डी जो है डी बी के बराबर अगर आ जाए तो तुम्हारा क्या पर तुम ही बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो वही कराते चेक करने के लिए कहता है एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के क्या मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समानांतर रेखा खींची जाती है, समानांतर खींची जाती है। तो चलो हम पहले चेक कर लेते हैं कैसे बनाना है। पहले तो एक फिगर को हम निर्माण करते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है कोची बाबू बी, इसका नाम है कितना सी, ए बी कोची हो गया सी।
कहता है कि एक भुजा का मध्य बिंदु का मतलब ये दोनों आपस में कुछ हो गया मेरे दोस्त, लोहा टीना से बराबर हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। और इसके समानांतर किसके समानांतर खींचा गया, हाँ तो बीसी के समानांतर खींचा गया कौन, एक रेखा डी खींचा गया। तो बोलता है कि भाई जब ये दोनों बराबर है तो क्या ये भी हो सकता है, इसी को सिद्ध कर कर हमको दिखलाना है। ठीक है ना, और कह दिया काची कि डी समानांतर क्या है, बीसी है। तो चलिए हम आते हैं हल में। माना कि ए बी सी एक क्या है बाबू, त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, यही ना है। तथा क्या लिखना बाबू, ए बी का मध्य बिंदु डी है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या दे रहे थे, ए डी जो है आपका क्या बाबू, आपका डी बी के समांतर है, मतलब बराबर है। ए डी जो है किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। सिद्ध करने कहता है क्या चीज, और तथा और भी है ना कुछ, रुक जाए एक मिनट थोड़ा सा, इसमें लिख देते हैं कि त्रिभुज है और डी समांतर कौन है बाबू, बीसी है। लिख देते हैं कि दिया हुआ है ए बी का मध्य बिंदु कौन है मेरे दोस्त, डी है, जो कि आपका कुछ ए डी बराबर कुछ दे ले बाबू, ए डी बराबर कितना है, डी बी है। एन हो जाएगा। चलो अब यहां पर देखो, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है उसको देख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सिद्ध क्या करना है जो, ठीक है ना। तो सिद्ध में क्या करना है कि ए ई है जो किसके बराबर है, लाना है, इसी के बराबर लाना है। ए जो है किसके बराबर लाना है बाबू, इसी के बराबर लाना है। चलिए अब यहां पर प्रमाण करते हैं। ठीक है, प्रमाण में तो ट्रायंगल ए बी सी में आपका पता है कि डी ई समानांतर क्या है, बी सी है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई समानांतर क्या है, तो बी सी है। अब तुम यहां देखोगे कि डी ई जो है, डी ई समानांतर बी सी जो है, ये कब होता है, मतलब रहेगा तो क्या लिखाएगा, ए डी बटा डी बी, और ए बटा क्या लिखेंगे, इसी लिखेंगे। अब तुम ही लोग बताओ ए डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो लिखेंगे डी बी बटा डी बी बराबर ए बटा कितना हो जाएगा, इसी हो जाएगा। अब बगल में लिख देंगे कौची है, दिया हुआ है, कौची दिया हुआ है, तो ए डी जो है किसके बराबर है बाबू, तो डी बी के बराबर है। ये दोनों का कहानी खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना बाबू यहाँ पर ही, तो 1 ए बटा कितना हो गया, इसी। इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका जाकर, तो इसी बराबर कितना आ गया, एसी ए आ गया। आपको यही लाना था प्रूफ करके, या दूसरा चीज लाना था, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को आ गया। ये वाला किसके आ गया बराबर, ए बराबर कितना आ गया, इसी आ गया। यही कह रहा था क्या करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हुआ। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से कहेगा। कहता है कि अगर ये वाला भुजा जो है और ये वाला भुजा मध्य बिंदु आता है, ये एक दूसरे के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो क्या ये समानांतर होगा या नहीं होगा, उसको हमको चेक कर कर बनाना है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में आपका पार्ट नंबर 7 में लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों लोगों के पास भेज दीजिए। और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो अगला पार्ट जो आने वाला है वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।